दोस्तों, कल्पना कीजिए कि भारत का सबसे महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट, जिस पर देश की भविष्य की हवाई ताकत टिकी हुई है, वो सिर्फ एक इंजन की वजह से वर्षों पीछे चला जाए। और इसी बीच पाकिस्तान चीन के J-35 स्टेल्थ फाइटर को अपनी वायुसेना में शामिल कर ले। क्या एमका प्रोग्राम वास्तव में संकट में है? क्या अमेरिका की जी एरोस्पेस भारत से अत्यधिक कीमत मांग रही है? और अगर ये डील टूट जाती है तो भारत के पास क्या विकल्प बचेंगे? आज की इस वीडियो में हम इसी बड़े रक्षा संकट की पूरी कहानी समझेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार एमका के लिए चुने गए GF-414 इंजन को लेकर भारत और जी एरोस्पेस के बीच बातचीत गंभीर गतिरोध में फंस गई है। तकनीकी चर्चाएं लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन व्यावसायिक शर्तों पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद इंजन की कीमत को लेकर है। शुरुआती अनुमान के अनुसार प्रत्येक F-414 इंजन की कीमत लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए मानी जा रही थी, लेकिन अब जी ने लगभग 3 गुना अधिक कीमत की मांग कर दी है, जिससे पूरी परियोजना की लागत में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। मामला केवल इंजन खरीदने का नहीं है। बातचीत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में निर्माण, स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव, वारंटी, डिलीवरी शेड्यूल और भविष्य में कीमत बढ़ने से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा जी ने भारत में F-414 इंजन की असेंबली और निर्माण लाइन स्थापित करने के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए की मांग की है। ये सुविधा भविष्य में तेजस MK2, एमका MK1 और भारतीय नौसेना के TEDBF फाइटर प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए बनाई जानी है। एमका प्रोटोटाइप प्रोग्राम के लिए ही 15 इंजन की आवश्यकता है, जबकि भविष्य में भारत को 200 से अधिक F-414 इंजनों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में कीमत का मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारतीय वायुसेना केवल 29 फाइटर स्क्वाड्रनों के साथ काम कर रही है, जबकि स्वीकृत संख्या 42.5 स्क्वाड्रन है। इसलिए एमका केवल एक नया विमान नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की भविष्य की रीढ़ माना जा रहा है। स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पाकिस्तान के चीन निर्मित J-35 स्टेल्थ फाइटर को हासिल करने की खबरें लगातार सामने आ रही है। अगर एमका में लंबी देरी होती है तो दक्षिण एशिया में स्टेल्थ फाइटर संतुलन भारत के खिलाफ जा सकता है। भारत सरकार पहले ही एमका के प्रोटोटाइप विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दे चुकी है। योजना के तहत 5 उड़ान योग्य प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जो लगभग 1800 टेस्ट सॉटी उड़ाकर विमान की स्टेल्थ क्षमता, रडार, सेंसर, हथियार और इंजन प्रदर्शन को प्रमाणित करेंगे। अब सबकी नजर भारत और जी एरोस्पेस के बीच चल रही बातचीत पर है। अगर दोनों पक्ष समझौते पर पहुंच जाते हैं तो एमका अपने निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ सकता है, लेकिन यदि ये गतिरोध लंबा चलता है तो भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा कार्यक्रमों में से एक को गंभीर देरी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी राय क्या है? क्या भारत को जी की शर्तें मान लेनी चाहिए या फिर किसी वैकल्पिक इंजन और नए साझेदार की तलाश करनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।